1800 करोड़ वाला नगर निगम का बजट पास। अध्यक्ष ने कहा सर्वसम्मति से, विपक्ष में किया बहिष्कार। महापौर ने कहा कि विपक्ष का रवैया अमर्यादित। विपक्ष ने कहा नगर सत्ता कर रही तानाशाही। नगर निगम जबलपुर का 1800 करोड़ वाला बजट सोमवार को सदन से पारित हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफ़ी नोक-झोंक हुई। महापौर ने कहा कि हमारे विकास कार्य से विपक्ष बौखला गया है। सदन में उनका व्यवहार गैर जिम्मेदाराना रहा। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि हमने सभी को बोलने का मौका दिया, लेकिन बजट से इतर चर्चा कर रहे थे। सदन का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस पार्षद दल बाहर धरने पर बैठ गया। नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा और कांग्रेस पार्षद दल के सचेतक अयोध्या तिवारी ने नगर सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बजट पूरा हवाई है, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, कोई धनी धोरी नहीं है। बहुमत के आधार पर इन्होंने बजट पारित कराया है। लीनता से, सहनशीलता के साथ सदन को चलाया। कांग्रेस पार्षद दल के सभी पार्षदों ने लगभग बोल लिया। सिर्फ 2 पार्षद बाकी थे नेता प्रतिपक्ष को मिलाकर, बाकी कोई भी नाम नहीं था अध्यक्ष महोदय के पास। फिर भी हम लोगों की ये चर्चा हुई थी लंच में कि आप इस सदन को कल लंच तक चले, कल शाम तक चले, क्योंकि भाजपा पार्षद दल के बहुत सारे लोग अभी बोलने इच्छुक थे, तो सदन को चलाया जाए। जब उनके एक साथी पार्षद बोल रहे थे, जब बजट के बाहर 1 पार्षद बोलता है, 2 बोलता है, 3 बोलता है, 4 बोलता है और भाजपा पार्षद दल उस बात को देख रहा है कि ये अनायास बात कर रहे हैं, गैर मर्यादित बात कर रहे हैं, बजट के बाहर बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सबको रोष उत्पन्न होता है। तो उन्होंने सबने यह कहा कि आप बजट के अंदर बात करिए। बजट के अंदर जब उसके बाद भी अध्यक्ष जी ने करीब 15 मिनट हो हल्ला होता रहा और पूरा मौका दिया कि आप बोलिए। जब पूरा मौका देने के बाद फिर से उन्हीं पार्षद जी को फिर मौका दिया गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर वही चालू किया। बार बार जब ये बात आई तो उनसे कहा गया कि आप दूसरे पार्षद साथी को मौका दे दीजिए, दूसरे पार्षद साथी बोल लें, सबको अपनी अपनी बात रखना है। जब आपको बजट के बाहरी बात करना है तो फिर आप बाद में कर लीजिएगा, अभी मत करिए। फिर हो हल्ला करते हुए और बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से कांग्रेस पार्षद दल ने एक ऐसा दिन जब नागरिकों की जिम्मेदारी जब विपक्ष की उनके ऊपर है, उन्होंने छोड़कर सदन का बहिष्कार किया। बहुत सीधी बात कहूं कि जितने भी बजट आए, चाहे 1400 करोड़ का हो, चाहे 1500 करोड़ का या 1800 करोड़ का, सारे बजट बोगस रहे हैं। जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए 1800 करोड़ की बात कर रहे हैं, जब हम आंकिक बजट पर बात करने की बात कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कर रहे हैं, तो साजिशन ये लोग बोलने से मना ही कर रहे हैं। आप बताइए बजट 25-26 का है, बात ये उल्लेख कर रहे हैं विगत वर्षों का, 3000 करोड़ रुपए के आगामी वर्षों का। भाई आगामी वर्ष तो आपके 26, 27, 27, 28 तक भी चलेंगे, तो क्या हम उनका उल्लेख कर लें? या तो आपको 3 वर्षीय 5 वर्षीय बजट प्रस्तुत करना चाहिए था। 1200 करोड़ के पिछले बजट के काम गिना रहे हैं, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। लगातार तीसरे दिन बजट पे सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा अच्छे सुझाव दिए जा रहे थे। सुबह से शाम तक सभी सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिए। माननीय महापौर जी से लंच में बात भी हुई कि अपन बजट की बैठक को और बढ़ाएंगे। जो सम्मानित सांसद सत्ता पक्ष से काफ़ी सम्मानित पार्षद रह गए हैं विषय रखने के लिए, तो हम लोग की चर्चा हुई थी कल बढ़ाने की। पर अभी शाम का समय है और कांग्रेस पार्षद दल से श्रीमती ऋतु राजेश यादव जी का बस जो उनकी लिस्ट मुझे उन्होंने दी थी बोलने के लिए, उनका बस विषय रह गया था उनको बोलने के लिए, परंतु एकदम से उनके द्वारा सदन से बाहर चले गए। उस कंडीशन में माननीय महापौर जी ने अपना पूरा वर्जन दिया एवं उसके बाद सर्वसम्मति से माननीय महापौर जी के बजट को पास किया। बाद जब पुनः नगर निगम की सदन बजट पर चर्चा की शुरू हुई, तो आप देखिए पहले भी इन लोग मुद्दे से भटक रहे थे। नगर सत्ता, जैसा हमने पहले कहा था कि नगर सत्ता के लोग बजट से भटकाने का कई बार प्रयास किया, पर हमारे सम्मानित सदस्य मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बजट पे बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारे हीरा पार्षद जी जो आवास योजना पे बात कर रहे हैं, 2023 को समाहित करते हुए बात कर रहे हैं कि 2023-24 में, 24-25 में और 25-26 में फिर आवास योजना की बात की जा रही है। और वर्तमान में वो लेमा गार्डन की चिन्हित करते हुए बात कर रहे हैं कि वहाँ कैसा भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों का मनमाना रवैया से वहाँ पर ऐसे लोगों को उपकृत किया गया है जो लोग वास्तव में हितग्राही नहीं थे। जय जय परशुराम। भगवान विष्णु के मानव अवतार भगवान परशुराम ने सत्य की स्थापना सकल समाज में की है। त्रिपुरी परिवार की ओर से आप सभी को भगवान परशुराम जी के प्राकट्योत्सव की हार्दिक बधाई।